वहीं रूस ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौते की कई शर्तें रख दी। हालांकि ये शर्तें क्या हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया। इसके जरिए पुतिन ने गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होंगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को ज़ेलेंस्की के जवाब का इंतजार है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने यह भी कहा कि ज़ेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती। उधर रूस अपने देश में मौजूद सैनिकों की भी तगड़ी ट्रेनिंग कराने में लगा है। इसके लिए रूस की सेना के हथियार बनाने वाले एक इंस्टीट्यूट ने ऐसा स्मार्ट टारगेट इजाद किया है जिससे रूस के सैनिकों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग में काफी फायदा मिलेगा। जिसकी जारी की गई तस्वीरों में एक स्नाइपर एक के बाद एक धड़ाधड़ गोलियां चलाकर सामने टारगेट को छलनी करता दिखा। बताया गया कि स्मार्ट टारगेट इंडिकेटर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिनसे छोटी बंदूकें और स्नाइपर सिस्टम के सटीक होने का टेस्ट हो पाता है। तो वहीं अमेरिका और यूके रूस की ताकत की पड़ताल करने में जुट गए। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट सुखोई 35 को खार्किव में ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब यही लड़ाकू विमान पुतिन के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि दावा किया गया कि इसके सीक्रेट अमेरिका और यूके को पता चल गए। यानी ये लड़ाकू विमान कैसे बना है और उसमें क्या खूबियां हैं, ये सब बात रूस के दुश्मनों तक पहुंच गई। असल में 3 अप्रैल को जैसे ही यूक्रेन ने खार्किव के आसमान में सुखोई 35 को ढेर किया तो तुरंत ही यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने इसका मलबा जुटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो इस रूसी लड़ाकू विमान के सीक्रेट जानने में जुट गए। फिर उन्हें इसकी जांच में कई अहम जानकारियां मिलती रहीं। बाद में यूके और अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस मलबे की जांच में शामिल हो गए। इससे पड़ताल का दायरा और बड़ा हो गया और सुखोई 35 का राज खुलता चला गया। उधर दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। बताया गया कि विंबलडन ने यह कदम यूक्रेन युद्ध की वजह से उठाया और 27 जून से शुरू होने वाली इस चैंपियनशिप से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि आयोजकों को इस बात का अंदेशा था कि इस बार के टूर्नामेंट को रूस या बेलारूस का कोई खिलाड़ी जीत जाएगा और उसके नाम इस बार विंबलडन की ट्रॉफी हो जाएगी, जिसे ब्रिटेन के शाही परिवार का कोई सदस्य देगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन शुरू से यूक्रेन के साथ खड़ा है। विंबलडन के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दुनिया के दूसरे नंबर के रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव पर पड़ेगा, क्योंकि वो इस बार खेल नहीं पाएंगे। केवल दानिल मेदवेदेव ही नहीं, रूस के एक और जबरदस्त टेनिस खिलाड़ी अंद्रे रुबलियोव भी इस बार के टूर्नामेंट में नहीं दिखेंगे। दोनों देशों के खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध से टॉप 20 में रहने वाली 3 महिला खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिनमें दुनिया की चौथे नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी अरीना सबलियांका भी शामिल है। इस फैसले का पुतिन सरकार ने कड़ा विरोध किया और ये साफ कर दिया कि ये निर्णय उसे गवारा नहीं है। इस बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को विदेश जाने से रोक दिया। बताया गया कि पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोनत्सोवा का अपने जन्मदिन के मौके पर विदेश जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही उनके पिता पुतिन ने उन्हें विदेश जाने से रोक दिया। बताया गया कि मारिया वोरोनत्सोवा अपना 37वां जन्मदिन मनाने के लिए रूस से बाहर जाना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही ये बात पुतिन को पता चली, खबर है कि उन्होंने मारिया को इस डर से बाहर जाने से रोक दिया कि वो इसके बाद रूस नहीं लौटेंगी। मारिया का अगले हफ्ते 28 अप्रैल को जन्मदिन है, जिसे वो अपनी अजीज के साथ मनाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि पुतिन की बड़ी बेटी का फिर रूस लौटने का प्लान नहीं था। हालांकि ऐसा क्यों, इसका पता नहीं चल पाया। जंग की शुरुआत के बाद से ही कई पश्चिमी देश अपने यहां मारिया की एंट्री पर बैन लगा चुके हैं। उधर पुतिन इतनी बर्बादी के बाद भी रुकते नहीं दिख रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपनी बेहद ताकतवर सेटन 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके एक बार फिर अमेरिका और उसके साथियों को यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दी। सामने आए वीडियो में रूस में बर्फ से घिरे एक इलाके में सेटन 2 मिसाइल लॉन्च होती नजर आई। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, जो कि 6000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। साथ ही 16 बम ले जा सकती है। इतना ही नहीं, दावा तो यह तक है कि रूस की ये मिसाइल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए एटम बमों से भी 1000 गुना ताकतवर बम से लैस है। बड़ी खबर आ रही है रूस के हिरोशिमा में